और देखिए एक बड़ी खबर है, यूक्रेनी जासूसों का बड़ा हमला। रूस के व्लादिवोस्तोक में धमाका। रूसी मरीन ब्रिगेड के सेंटर पर हमला किया गया। पार्किंग में 2 धमाकों से तबाही मच गई। रूस के कई सैनिकों की मौत की आशंका है। तो अमेरिका और वेनेजुएला के बीच जंग छिड़ी है। इजरायल और हमास के बीच संघर्ष जारी है। रूस और यूक्रेन के बीच का युद्ध रुक नहीं रहा है। ताइवान और चीन के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे वक्त में जब दुनिया के हर कोने में युद्ध की आग लगी है, रूस एक ऐसी मिसाइल का परीक्षण करने जा रहा है जिसकी रेंज असीमित है। यानी दुनिया का हर कोना रूस की इस मिसाइल की जद में है। एक ऐसी मिसाइल जो पूरी पृथ्वी के सैकड़ों चक्कर लगा सकती है, महीनों तक हवा में रह सकती है और कभी भी किसी भी टारगेट को नेस्तनाबूद कर सकती है। क्या रूस का यह नया परमाणु हथियार मिसाइल वॉरफेयर को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा? आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। 14 सितंबर 2025 बेलारूस की राजधानी मिन्स्क से सिर्फ 74 किलोमीटर दूर रूस बेलारूस का सैन्य अभ्यास ज़पाद 2025 बैरेंट्स सागर में तैनात रूस की नॉर्दर्न फ्लीट के एडमिरल गोलोबकोव फ्रिगेट में मिसाइल लॉन्च का काउंटडाउन शुरू हुआ और फिर 11,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन को खाक कर देने वाली ज़िरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल दाग दी गई। ये रूस की सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक ज़िरकॉन के सबसे आधुनिक संस्करण का परीक्षण था। लॉन्च के बाद रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि परीक्षण 100% सटीक रहा। ज़िरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ने अपनी पूरी रफ्तार हासिल की और टारगेट को डायरेक्ट हिट करके पूरी तरह तबाह कर दिया। ज़िरकॉन को खासतौर से बड़े युद्धपोतों को तबाह करने और नेटो की एयर डिफेंस को चकमा देने के लिए बनाया गया है। लेकिन ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल के सफल टेस्ट के बाद रूस से जो खबर आई उसने अमेरिका से लेकर यूरोपियन यूनियन तक खलबली मचा दी। ज़िरकॉन से तो रूस ने सिर्फ ट्रेलर दिखाया है। पूरी फिल्म परमाणु ईंधन से ऑपरेट होने वाली बोरिवेस्टिक मिसाइल है। यानी रूस के दुश्मनों के लिए ज़पाद 2025 से सबसे डरावनी खबर आ गई है। रूसी दावे के मुताबिक इसी हफ्ते रूस अपनी बोरिवेस्टिक मिसाइल को फायर करेगा और इसके बाद इसे सीधे सेना को सौंपने की तैयारी है। रूस बेलारूस में हो रहे इसी युद्धाभ्यास में मिसाइल वॉरफेयर को हमेशा हमेशा के लिए बदल देने वाली सबसे खतरनाक मिसाइल बोरिवेस्टिक का परीक्षण करने वाला है। बोरिवेस्टिक मिसाइल परीक्षण के बाद असली खेल शुरू होगा। क्योंकि बोरिवेस्टिक दुनिया की पहली ऐसी मिसाइल है जिसकी रेंज असीमित है। इसमें एक छोटा परमाणु रिएक्टर लगा होता है। ये महीनों तक पूरी धरती के सैकड़ों चक्कर लगा सकती है, बार बार रास्ता बदल सकती है और फिर अचानक किसी भी समय कहीं से भी किसी भी देश पर हमला कर सकती है। परमाणु शक्ति से चलने वाली बोरिवेस्टिक क्रूज मिसाइल के परीक्षण और फिर इसके रूस की सेना में शामिल होने की खबरों से अमेरिका से लेकर यूरोपियन यूनियन में शामिल देशों की नींद उड़ गई है। क्योंकि पुतिन खुद ये दावा कर चुके हैं कि बोरिवेस्टिक रूस की ऐसी गेम चेंजर मिसाइल है जिसका कोई जवाब दुनिया के किसी देश के पास नहीं है और ये मिसाइल दुनिया के हर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है। यानी रेंज अनलिमिटेड, तबाही अनलिमिटेड और बाकी दुनिया के पास इस हथियार का डिफेंस कोई नहीं। पुतिन के इस लिमिटलेस हथियार का रूसी नाम है 9M730 बोरिवेस्टिक न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल। पुतिन की इस ताकत से थर थर कांपते नेटो ने भी इस हथियार का एक रिपोर्टिंग नाम रखा है। पुतिन के इस हथियार को नेटो SSC X9 स्काईफॉल कह रहा है। स्काईफॉल यानी आसमानी कहर। यह पुतिन की लिमिटलेस पावर की गर्जना है। यह रूस का गेम चेंजर हथियार है।
बोरिवेस्टिक क्रूज मिसाइल बहुत नीचे उड़ती है, सिर्फ 50 से 100 मीटर ऊंचाई पर, इसलिए किसी भी रडार पर इसे पकड़ना लगभग नामुमकिन है। इसे अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देने के लिए ही डिजाइन किया गया है। रूसी फौज के पास इस हथियार का ट्रिगर आते ही सत्ता का समीकरण 360 डिग्री बदल जाएगा। इस एक हथियार के दम पर रूसी सेना सर्वशक्तिशाली बन जाएगी। इस एक हथियार के दम पर पुतिन नेटो देशों से अपना हर ऑर्डर मनवाएंगे। अब तक किसी मिसाइल की ताकत की तुलना उसकी स्पीड से होती थी, उसकी रेंज से होती थी, एटम बॉम्ब से अटैक करने की क्षमता से होती थी। लेकिन अब ये सारे दायरे खत्म हो गए हैं, क्योंकि ज़ैपैट 2025 के दौरान बेलारूस में परीक्षण के बाद पुतिन रूस की सेना को बुरिवेस्टिक न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल की अनलिमिटेड पावर से लैस करने वाले हैं।